हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं माइक्रो और मैक्रो के, साथ ही साथ अकाउंट्स के रिवीजन वीडियोज और इकोनॉमिक्स के रिवीजन वीडियोज अपलोडेड हैं। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करें। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड पे आते हैं। डिमांड इज रिलेटेड टू, डिमांड किससे रिलेटेड होता है? डिजायर फॉर कमोडिटी वन फिक्स्ड प्राइस। हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी में मैं आपको वैसा ही उसी सीक्वेंस में है तो आपको नोट करने का टाइम दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड किससे रिलेटेड है? डिजायर, फिक्स प्राइस, ईगरनेस, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद डिमांड कर्व स्लोप्स। डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नीचे इस तरफ झुकता है, बाएं से दाईं तरफ। प्राइस ऑफ गुड्स रिड्यूसेस। If price of goods reduces, still the demand does not increase. What type of goods are these? प्राइस कम होता है फिर भी मांग नहीं बढ़ती, तो इसेंशियल गुड्स है। दवाई अगर मान लीजिए सस्ती होगी तो क्या ज्यादा दवाई खाने लगेंगे? नहीं खाएंगे। What are the elements of demand? Elements of demand क्या है? ये अगले उसमें है, आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी में, है ना। आप देखें, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें, और या नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैं ऐसे कर देता हूं तो ये आपको सारे क्वेश्चंस दिख गए, ठीक है। ये है, आगे चलते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे, यानी मांग के क्या निर्धारक तत्व हैं? तो प्राइस भी है, चेंज इन इनकम भी है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद बात करें सच गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु। देखें, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी स्थानापन्न और पूरक। तो स्थानापन्न मतलब कोक और पेप्सी, एक की जगह पे दूसरा, तू नहीं तो कोई और सही। और कॉम्प्लीमेंट्री, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो ऐसे कौन से गुड्स होंगे जो एक दूसरी जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे? सब्स्टिट्यूशन गुड्स। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड किससे रिलेटेड होता है? प्राइस एंड डिमांड से। उसके बाद बात करें विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का कौन सा इक्वेशन होता है? dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस x, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन यानी विपरीत संबंध, मूल्य और मांग के मध्य। तो हिंदी में आप देख सकते हैं इसको, है ना। आप वीडियो पॉज करेंगे और पढ़ लेंगे जल्दी से, या फिर आप नोट कर सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो। आगे चलते हैं। When changes in price of X goods affect the demand for the Y good। देखो, जब X की प्राइस चेंज हो, मतलब कोका कोला की प्राइस, कोक की प्राइस चेंज हो, तो पेप्सी की डिमांड पे फर्क पड़ जाए, तो इसको कौन से बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड। गिफिन गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? गिफिन गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं, घटिया किस्म के होते हैं, ठीक है। Fill in the blanks. Price and demand has inverse relation. Inverse यानी विपरीत संबंध है। Demand curve falls from downward from left to right. उसके बाद गिफिन गुड्स आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम का अपवाद होते हैं गिफिन वस्तुएं। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर गुड। मान लो कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगा? डिक्रीजेस। कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है? पूरक वस्तुएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम। और सॉरी, मैंने यहां लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं विपरीत संबंध। शायद यहाँ पे मिस हो गया, तो ये आड़ी मांग और गिफिन वस्तुएं क्या है? घटिया वस्तुएं। आप टिक कर सकते हैं मांग वक्र, नीचे की ओर
यहाँ पर होगा मांग के नियम का अपवाद, मैं लिखना भूल गया था सॉरी, तो मैं लिख देता हूँ अभी। पूरक वस्तुओं की दशा में तो दूसरे वस्तु की मांग घटती है ना, और उसके बाद कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन गुड्स बताएं, स्थानापन्न वस्तुएं कौन से हैं? टी एंड कॉफी तो पहले को मिलाएंगे फोर्थ से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पेन एंड इंक तो थर्ड से। गिवन गुड्स क्या होते हैं? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तो फिफ्थ। फिर प्राइस, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्या है? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड, तो इसको मिलाएंगे दूसरे से। और रिडक्शन इन प्राइस ए, इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, ट्रू। डिमांड एंड सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशन, गलत। डिमांड इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइम, सही। निश्चित समय से ही होता है ना मांग। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कब होता है? जब प्राइस में चेंज हो, अदर फैक्टर में चेंज होगा तो नहीं होगा, तो गलत। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस बट द सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, गलत। हिंदी में देखें, जल्दी से आप पढ़ेंगे है ना, वीडियो पॉज करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलते हैं आगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। What is the main factor which discriminates between demand and wants? Price of goods. Price of goods यानी वस्तु का मूल्य। Which curve slopes left from right? बताएं कौन सा? Demand curve. The goods which can be used easily in place of other goods. बताएं कौन से goods कहलाते हैं? Substitute goods. उसके बाद such goods which can be used with other goods, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और विच गुड्स आर दोज प्राइस इफेक्ट इज इन पॉजिटिव? बताएं कौन से गुड्स का प्राइस इफेक्ट, मतलब अगर प्राइस बढ़े तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाए, ये कौन से गुड्स के केस में होता है? ये होता है आपका इंफीरियर या गिफिन, 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 ठीक है ना, गिफिन वस्तु। आगे चलते हैं, ये हिंदी में देखें जल्दी से आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो ये होता है क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, यानी मात्रात्मक नहीं है। ये क्या है? गुणात्मक, सॉरी, ये क्या है? गुणात्मक। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है? मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक। देखें, लॉ ऑफ डिमांड से पता चलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितना होगा ये चेंज नहीं पता चलता। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, वेयर एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, यानी मांग का नियम गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच मात्रात्मक कथन है। कौन सा फॉर्मूला नहीं है? कौन सा फॉर्मूला नहीं है? तो प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड, ये ठीक है ना। ये फॉर्मूला कौन सा नहीं है ये बताना था। फॉर गिवन गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट इज एक्सप्रेस्ड बाय दीज गुड्स। बताओ किसकी एक से कम इलास्टिसिटी होगी? नेसेसिटी गुड्स की। तो हिंदी में देखें जल्दी से, आप पॉज करें वीडियो और पढ़ें, ठीक है। चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फुली इलास्टिक डिमांड फुली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी काल्पनिक। डिमांड ऑफ एसेंशियल गुड्स इज इन इलास्टिक, बेलोचदार। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द elasticity of demand is unit elastic. The demand of comfort goods is elastic. Imposing tax on elastic goods can more income, मतलब इन इलास्टिक गुड है मान लो, तो उसमें ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो भी लोग खरीदेंगे। द डिमांड ऑफ सॉल्ट इज इन इलास्टिक, ठीक है। ये हिंदी में देखिए, वीडियो पॉज करेंगे आप और देखेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। कंफर्ट गुड्स, बताएं कंफर्ट गुड्स के केस में क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगा। तो 4। लग्जरी गुड मोर इलास्टिक, 3rd। सब्स्टिट्यूट गुड्स, बताएं सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होंगे, इनमें इलास्टिक होगा। एसेंशियल गुड्स इन इलास्टिक डिमांड 1, और टोटल एक्सपेंडिचर सिस्टम प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटी फैक्ट, ट्रू, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। डिमांड ऑफ मैच बॉक्स इज इलास्टिक, नो, फॉल्स। स्टडी ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज नॉट हेल्पफुल इन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्पफुल होता है भैया। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, फॉल्स। द डिमांड फॉर वेरियस यूटिलिटी गुड्स इज इन इलास्टिक, फॉल्स। इलास्टिक होती है, जोड़ी देख लीजिए। तो ये रहा हिंदी मीडियम में, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएं, और वीडियो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी जो इकोनॉमिक्स के बचे वीडियो है मैं कल मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।